हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे अपनी वर्कशीट 1 में सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा चैप्टर 1 चैप्टर सेट्स चल रहा था। ठीक है, जिसमें लास्ट लेक्चर में ना हम वर्कशीट 1.5 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट से या जो भी एग्जांपल से उन्होंने कर ली थी। तो आज हम इनके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इस वर्कशीट के। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास यू दे रखा हो, यू मीनिंग यूनिवर्सल सेट, जो कि नो एलिमेंट्स वाला एक सेट दे रखा है, और उसके बाद हमारे पास सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया, सेट सी दे दिया, और हमें ये वाली चीजों के बारे में पता करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, यू हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। आपको पता करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट पता करना है तो बिल्कुल सिंपल मेथड, यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट्स को छोड़ दो। अगर आप ऐसा करोगे, इसमें एलिमेंट से 1 2 3 4 छोड़ने के बाद क्या बचा, 5 6 7 8 9। तो ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया, 5 6 7 8 एंड 9। ओके, फर्स्ट पार्ट काफी सिंपल था। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, यू हैव टू फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप इस बार बी के एलिमेंट छोड़ दो। बी के एलिमेंट कौन से हैं, 2 4 6 8। तो बी कॉम्प्लीमेंट में अगर आप 2 4 6 8 छोड़ोगे तो सारे के सारे ओड नंबर एलिमेंट बच जाएंगे, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड पार्ट है। देखो, पहले आपको करना है ए यूनियन सी, उसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट लेना है। ओके, हम ना थर्ड पार्ट करने के लिए ना पहले एक बार ए यूनियन सी को सॉल्व करते हैं। अगर ए यूनियन सी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए और सी के एलिमेंट्स इकट्ठे लिखे जाएंगे। तो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, यहाँ पर है 3 4 5 6। तो इकट्ठे करने पर आ गया 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ए और सी के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख दिया गया। उसके बाद हमने करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पर आए थे यूनिवर्सल में से, उसको छोड़ देंगे। तो छोड़ने के बाद क्या बचेगा, 7 8 9। तो ये आपके पास हो गया थर्ड पार्ट सॉल्व। फोर्थ पार्ट के लिए आपको पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम ए यूनियन बी को सॉल्व करते हैं। ऐसा करने पर क्या आएगा, ए के एलिमेंट से 1 2 3 4, पहले तो वो लिख दिए। उसके बाद बी के 2 और 4 तो पहले ही आ चुके हैं, तो लिख दो 6 एंड 8। और जब इनका कॉम्प्लीमेंट करोगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करने में क्या आएगा आपके पास कि आप इन एलिमेंट्स को छोड़ दोगे। तो 1 2 3 4 को छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया, 6 को छोड़ दिया, 8 को छोड़ दिया, बचा क्या, 5 7 9। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आपके पास ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, 5 6 7 8 9। इन चारों को छोड़ोगे, वापस यही आ गया 1 2 3 4। हमने कल एक टॉपिक भी करा था, कॉन्सेप्ट था एक, कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस वही सेट आ जाता है। आप देख सकते हैं वापस वही सेट ही आ गया। ठीक है, वापस वही सेट ही आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद है सिक्स्थ पार्ट। फर्स्टली सोल्व करना पड़ेगा बी माइनस सी को, बी माइनस सी। तो बी सेट है हमारे पास 2 4 6 8, उसमें से माइनस करना है सी को, जो कि है 3 4 5 6। तो इन दोनों को आपस में माइनस करने पर क्या आएगा, अब आप देख सकते हो कि 4 और 6 ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो इसके अंदर भी पड़े हैं। तो इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, बचेगा कौन सा, 2 एंड 8। ये तो हमारे पास आ गया बी माइनस सी। लेकिन हमारा काम क्या था, बी माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि अब हम अपने यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 को छोड़ देंगे। 2 और 8 को छोड़ने के बाद क्या बचेगा, 1 3 4, पहले तो ये लिख लो 1 3 4। उसके बाद 5 6 7 9, क्योंकि 8 छोड़ना था ना, इसलिए 5 6 7 9, दैट्स इट। तो ये हमारे पास बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व हो गया। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कुछ इस तरीके से। आपके पास फिर से एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, और जो नीचे सेट लिखे गए हैं सबका कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं। आपके पास जो सेट ए दे रखा है उसका कॉम्प्लीमेंट पता करेंगे। जब आपको ए बी सी को छोड़ देना है, छोड़ने के बाद क्या बचा, डी ई एफ जी एच, उनको लिख दीजिए डी ई
एफ जी एच। ओके, सेकेंड पार्ट, इसमें आपको क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस बार आप क्या कीजिए, डी ई एफ जी को छोड़ दो, डी ई एफ जी को छोड़ दिया, क्या बचा, ए बी सी, उसके बाद एच, ए बी सी, उसके बाद बच गया एच। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको, सी कॉम्प्लीमेंट। उसमें क्या है, ए सी ई जी, इसको छोड़ना है, ए को छोड़ दो, सी को छोड़ दो, ई को छोड़ दो, जी को छोड़ दो। ठीक है, और इन चारों को छोड़ने के बाद बचा क्या, बी डी एफ एच, बी डी एफ और एच। ठीक है, फोर्थ पार्ट में करना है डी का कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास डी के एलिमेंट कौन से हैं, एफ जी एच ए। एक तो एफ है, जी है, एच है और ए है। इन चारों को छोड़ना पड़ेगा, अभी बचेंगे कौन से, बी सी डी और, तो ये हो गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास ना ये जो जितने भी सेट्स दे रखे हैं इन सब का यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का सेट है। तो अगर ये यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट ये बात कंफर्म होगी, ये सारे के सारे जो सेट है ना, ये इसी का सबसेट है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी हमारे पास। आगे क्या बोला गया, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। तो इनका कॉम्प्लीमेंट लिखो, ये यूनिवर्सल सेट है, ये इसके सबसेट है, इन सबका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो मान लो फर्स्ट सेट हमारे पास ए है, अब हमने लिखना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो हमारे पास क्या है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर के सेट में से आप इवन नेचुरल को छोड़ दोगे, छोड़ना तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। ठीक है, तो इवन नेचुरल को जब छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक क्या बचेगा, और बच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इवन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, इन सबको छोड़ना है, तो बचेंगे कौन से, 1 3 5 7 9, ऐसे नंबर बचेंगे। तो इसलिए ना हमारे पास जो नया सेट बना वो क्या बना, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओके, बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। मान लीजिए ये सेट बी है, ये सेट को हमने बी मान लिया। ओके, अच्छा जो बी, फिर बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये सेट क्या था, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। और जब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जब हमने और छोड़ दिए नेचुरल नंबर के सेट में से, बचे कौन से, इवन नेचुरल। जैसे फर्स्ट पार्ट था उसी के जैसे सेट जैसा पार्ट हो गया ये, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में इसको आप सी लिख लो, ये है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब अगर 3 का मल्टीपल है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट में आएगा कि 3 का मल्टीपल नहीं है। लिख दो ये बात, x सच दैट x नेचुरल नंबर तो रहेगा, एंड और क्या कंडीशन आ जाएगी, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट लेना था ना, तो यहां पर 3 का मल्टीपल दे रखा है, तो वहां पे 3 का मल्टीपल रिमूव कर देंगे। फिर आ गया फोर्थ पार्ट, इसमें क्या है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो हम इंडायरेक्टली क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर नहीं है। कोई नंबर अगर प्राइम नहीं होता तो क्या कंडीशन होती है, देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर हमारे पास ना कुछ ऐसे होते हैं, 2 3 5 7 11 13, मीन्स वो सारे के सारे नंबर जो या तो खुद के टेबल पे आते हैं, वन के टेबल पे आते हैं, मतलब आगे चलते जाएंगे। ठीक है, अब ना कौन से प्राइम नंबर नहीं है, एक तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करें हमने। दूसरे कौन से नहीं है, जो भी नंबर किसी ना किसी टेबल पे आते हैं, मतलब जिसको हम कॉम्पोजिट बोलते हैं। तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, उसके लिए स्पेशल बात क्या बोलेंगे हम, कि वो नंबर या तो 1 हो सकता है या कॉम्पोजिट नंबर हो सकते हैं। तो मान लो ये वाला सेट डी है, तो डी कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको रिप्रेजेंट करोगे x सच दैट आइदर x इज इक्वल टू 1 और x इज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। तो अब हम करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट को, जो कि हमारे पास कुछ ऐसा दे रखे हैं, x
such that x is a natural number divisible by 3 and 5. अच्छा, अब ना मान लो सेट e है, तो हमें करना है e कॉम्प्लीमेंट को सोल्व। x इज द नेचुरल नंबर जो कि 3 और 5 का डिविजिबल होएगा, तो हम क्या लिखेंगे कि x इज नेचुरल नंबर neither divisible by 3 neither divisible by 3 nor divisible by 5। तो वो सारे नंबर जो ना तो 3 से डिवाइड हो ना 5 से डिवाइड हो, ठीक है, वो सारे के सारे हम एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, हमने वो एलिमेंट रखने ही नहीं है जो 3 और 5 से डिवाइड होते हैं। जैसे इसके अंदर कौन से एलिमेंट आने थे, जैसे 15 आना था, 30 आना था, वो कि 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड होते हैं, उनको छोड़ दिया, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे करके सारे आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, फिर भी हम ना इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको ना एक बार रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब ना आप क्या करो, जो सेट ई मैंने बनाया था, अगर ना इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। जो नंबर 3 और 5 से डिवाइड होते हैं आपने उनको लेना है। तो कौन से हो सकते हैं, जो 3 से डिवाइड होते हैं वो कैसे होंगे, 3 6 9, बीच में 5 भी लेना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि 5 वाला भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 10 भी आएगा क्योंकि 5 से भी चाहिए, फिर 12, फिर 15, ये दोनों से हो जाता है। ठीक है, फिर 18, फिर 20, ऐसे चलते जाएंगे, जो कि नेचुरल नंबर जो कि 3 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये ना जिस तरीके से ना मैंने इसकी ये वाली फॉर्म लिखी है ई सेट की, यहाँ पे एंड नहीं और होना चाहिए था। ठीक है, अगर और लिखोगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि ना और का मीनिंग पता है क्या है, 3 से भी हो सकते हैं 5 से भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं दोनों तरीकों से आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर तो आपने ना ये चीज लिख दी कि 3 और 5, तो ये वाले एलिमेंट आएंगे, तो छोड़ने के लिए एलिमेंट कौन से आएंगे, ये सारे 3 और 5 के मल्टीपल छोड़ने पड़ेंगे, जो कि कुछ ऐसे बनेंगे हमारे पास, 1 2 फिर 4, उसके बाद 7, फिर 8, फिर 11, ऐसे एलिमेंट चलेंगे। राइट, और अगर वर्ड एंड यूज कर लिया आपने, ये मैंने वो केस करवाया जैसे जब और हो, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी यहाँ पे। तो अगर ना वर्ड आपने कर लिया यूज एंड यूज करने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास ना ये जो सेट है इसमें एलिमेंट सिर्फ ये वाले आएंगे, कि 3 एंड का मतलब पता क्या हो गया, जो 3 और 5 दोनों के टेबल पे आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, उस केस में जो ई कॉम्प्लीमेंट है ना, वो कुछ ऐसा आएगा कि 1 2 3 14 तक लगातार आएंगे। उसके बाद 15 मिस होएगा, फिर 16 आएगा। उस केस में ना ई कॉम्प्लीमेंट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, x such that x is natural number which is not divisible by 3 and 5। ये ना थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी क्योंकि इसकी स्टेटमेंट को लेके। अब आपने देख लिया कि एंड और से कितना मैटर करता है। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि हमारे पास ये दे रखा है, x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो काफी सिंपल है, ये अगर आपके पास f है तो f कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बात खत्म। काफी सिंपल सा क्वेश्चन हुआ था ये वाला। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसको अब जी लिख लो, तो जी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा उस अकॉर्डिंग, ये क्या था, x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो ये बना x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट को h लिख लो आप, तो h कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा आगे उसके कारण, यहाँ पे क्या था, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ओके, वैसे एक बार देखते हैं, अगर x प्लस 5 8 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 5, ये आ जाएगी x इक्वल टू 3। तो इस सेट के अकॉर्डिंग x 3 के इक्वल होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा कि x कभी 3 ना हो। कॉम्प्लीमेंट में तो ये आ गया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में लिखना है जो चीजें ना हो। ठीक है, उसके बाद इसको आप लिख लो i, तो i का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे दे रखा था 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9।
इस अकॉर्डिंग क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 2x आ गया 4, तो x आ गया 4/2, मतलब कट के आ गया 2। तो 2 नहीं होना चाहिए तो क्या आ जाएगा, x सच दैट x नॉट इक्वल टू 2, राइट। उससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या दे रखा है, जो कि हमारा 10th पार्ट है कि x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 7 या 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मान लो ये वाला हमारे पास सेट है जी, तो जे कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा कि हमारे पास 7 या 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए ना, तो ये हमेशा 7 से छोटा हो। इसके अकॉर्डिंग 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए था, तो 7 से छोटे एलिमेंट ले लिए, ठीक है। उसके बाद 11th हमें कंडीशन दे दी कि 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। इसको हम रफली करते हैं एक बार, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x आ गया 10 माइनस 1, 2x आ गया ग्रेटर देन 9, x आ गया ग्रेटर देन 9/2। तो इसके अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन 9/2 होना चाहिए। अच्छा, अगर x 9/2 से ग्रेटर होएगा तो कैसे एलिमेंट होंगे सेट के अंदर, इस सेट के अंदर ना कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे जो हमारे पास, इसको k लिखने जा रहे हैं, इसके अंदर एलिमेंट कुछ ऐसे आने वाले हैं 9/2 से ग्रेटर, जो कि कुछ ऐसे होंगे 5 6, 9/2 का मीनिंग 4.5 हो गया ना, तो करके 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर हमारे पास ये वाले होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, आप इनको छोड़ दोगे, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो अगर, तो कैसे लिखोगे के कॉम्प्लीमेंट के बारे में, फिर के कॉम्प्लीमेंट के बारे में कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 4, 4 भी हो सकता है, 4 से छोटा भी हो सकता है, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे दिया यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, और ये बात वेरीफाई करनी है, कर लेते हैं वेरीफाई। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया कि आप करो ए यूनियन बी को सॉल्व, ए यूनियन बी उसको सॉल्व करते हैं, बाद में कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब ए यूनियन बी करेंगे तो ये सारे एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे, 2 4 6 8 2 3 5 7, तो यहाँ पर आ गया 2 3 4 5 7 और 8, ठीक है। अब करते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि लेफ्ट में कॉम्प्लीमेंट की बात की गई है। जब कॉम्प्लीमेंट करा तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इनको छोड़ने पर क्या बचेगा, एक तो 1 आ गया, फिर 2 3 4 5 छोड़ना है, फिर आएगा 6, फिर 7 छोड़ना है, फिर आएगा 9। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हो गया, इनको एलिमेंट को छोड़ दो, क्या बचा 1 3 5 7 और 9, ठीक है। फिर बी कॉम्प्लीमेंट, उसमें क्या आएगा, 2 3 5 7 को छोड़ना है, क्या बचेगा 1 4 और 5 को छोड़ना था 6 आ जाएगा, मतलब 7 को छोड़ना था मतलब 8 9 आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इनकी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन करने पर क्या आ जाएगा 1 और कुछ कॉमन आ रहा है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर हमारे पास और कुछ कॉमन 1 आ गया, एक 9 भी कॉमन आ रहा है, तो बस यही कॉमन आ रहा है 1 और 9, ये सेम आना चाहिए, सेम क्यों नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने गलती करी हुई है, जब हमने ना ए और बी की यूनियन करी थी ना, उस टाइम पर यहाँ पर 6 भी इन्वॉल्व था, और अगर 6 यहाँ पर इन्वॉल्व होएगा, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर 6 नहीं आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए यूनियन बी जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास ये आ रहा है 1 एंड 9। अब आप देख सकते हो सेम आ गया। वैसे ना ये इक्वल आना चाहिए था, मैंने वो गलती कर दी, तो उस रीजन से फर्स्ट स्टेप में नहीं आ पाया था। और मुझे बात पता कैसे चली, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने एक लॉ पढ़ा था, वो लॉ क्या था कि अगर ना हमारे पास इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो क्या होता है, एक खुलता कैसे है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन चेंजेस टू इंटरसेक्शन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे ओपन होता है। और इसी तरीके से जैसे नेक्स्ट पार्ट है, आपको एडवांस बता देता हूँ, अब तो प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ फिलहाल, तो जब ये ओपन होएगा ना तो ये ओपन ही ऐसे होता है कि ये आ गया पहले ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन हो गया चेंजेस टू यूनियन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, ये ओपन होने का मेथड यही होता है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये बात यहाँ पे वेरीफाई करवा देता हूँ। तो आपके पास ना ए और बी तो दे ही रखा है,
तो पहले सॉल्व कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, मतलब इसका और इसका कॉमन एलिमेंट, तो एक तो 2 कॉमन है, और क्या कुछ कॉमन है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 8 भी इसमें नहीं है, तो हमारे पास कॉमन ही सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ओके ठीक है, फिर क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट में आप सिर्फ 2 को छोड़ोगे, बाकी सारा कुछ आ जाएगा, मतलब 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, उसके बाद क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ये पड़ा, कंबाइन कर दो इनको, क्या आ जाएगा, देखो इसमें 2 नहीं है कोई भी, 1 भी आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9, 2 नहीं है, बाकी सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो यस, ये वेरीफाई हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल ही आएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सबके वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ओके, ये हमने ड्रॉ कर लिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके बाद ना मैं इसके अंदर ए और बी बना देता हूं, ये बना दिया ए, ये बना दिया बी। अब पता क्या है, हमें क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि आप ना इसके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। अब मतलब यूनियन के अंदर तो ये सारा कुछ कवर होना था, ये जो अंदर मैंने सर्कल बना रखे हैं, लेकिन इसको छोड़ना है, कोई कॉम्प्लीमेंट है, इसको छोड़ने के बाद हमारे पास कौन सा एरिया बचेगा, ये सारा का सारा एरिया बचेगा। याद रखो, ये वाले जो सेट है ना, ये वाले ए और बी है, और इनको हमने छोड़ना है, तो इनको छोड़ के सारा का सारा यूनिवर्सल सेट हमारे पास कवर हो जाएगा। आई एम नॉट गुड एट स्केचिंग, तो फिर भी आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो आपके पास सेट आया, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको बताया गया था एक लो है, लो के अकॉर्डिंग इसका और इसका आंसर देखो सेम होना चाहिए। अब इसको भी ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सबका वेन डायग्राम ड्रॉ करना था ना, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के लिए मैंने फिर से एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करा, ठीक है। ये बना देते हैं हम ए और बी, ये है ए, ये है बी। करना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की आपको इंटरसेक्शन टेक करनी है। ओके, अब बात नोटिस करो, ये जो सेट ए दे रखा है, इसके कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग पता है क्या हुआ, ए को छोड़ के सारा सारा कुछ आना चाहिए था वैसे, लेकिन हमें बी कॉम्प्लीमेंट के बाद को भी छोड़ना है, हमने बी को भी छोड़ दिया। मतलब ये जो एक बार ना इसको मैं जानबूझकर एक बार इसको येलो कर देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए छोड़ना कैसे है। एक तो मुझे छोड़ना है ए को, ठीक है, फिर एक छोड़ना है बी को। ए और बी को छोड़ के बाकी सारा एरिया लेना है, तो बाकी सारा एरिया अगर लेंगे सेम ही आ गया, जो आप देख सकते हो बिल्कुल ऊपर आया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ने ये वाला फिगर प्रेजेंट कर दिया, मतलब जो ग्रीन कलर में प्रेजेंट हो रहा है वो शेडेड एरिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की, और वैसे ही देखो थर्ड और फोर्थ भी सेम आना चाहिए, फिर भी वेन डायग्राम बोला कि हम ड्रॉ करते हैं। थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, पहले ने ड्रॉ कर लिया यूनिवर्सल सेट, इस सेट के अंदर पहले ड्रॉ कर लो ए, फिर ड्रॉ कर लो बी। इनकी इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, और हमें बोला गया है इसको छोड़ना है। छोड़ने का मतलब पता क्या हुआ, बाकी सारा कुछ आ जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ बोला गया इंटरसेक्शन को छोड़ना है, बाकी यहां तक सारा हमारे पास आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो येलो वाला पोर्शन है ना, इतना सा सिर्फ ये मिस हुआ, बाकी सारा हमारे पास आ रहा है। तो ये प्रेजेंट हो गया
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट को करने के लिए मैंने फिर से यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करा। ओके, फिर इसमें ए कॉम्प्लीमेंट बनाया, बी सॉरी ए और बी बनाए सेट मैंने। इसके अंदर ना अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट टेक करो। जब ए का कॉम्प्लीमेंट टेक करेंगे ना तो ए को छोड़ के ए को छोड़ के बाकी सारा कुछ हमारे पास आ रहा है, मतलब ये छोड़ दिया बाकी सारा का सारा ये वाला सारा कुछ आ रहा है। फिर कहते हैं बी को भी छोड़ दो। ओके, अच्छा अब ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के ना फिर बी कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के, मतलब मेरे कहने का मीनिंग ये है, ए को छोड़ा बी को छोड़ा उनकी यूनियन कर दी। अब देखो बी को छोड़ के ना जब आप यूनियन करोगे, यूनियन का मीनिंग क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स। बी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स अगर लेने हो ना तो ये भी बीच में आ रहा है देखो, और ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लेने तो ये भी बीच में आ रहा है। देखो इसको जब छोड़ेंगे तो यहां तक एलिमेंट स्टार्ट होंगे, इसको जब छोड़ेंगे तो यहां तक एलिमेंट स्टार्ट होंगे, मतलब यही वो एलिमेंट है जो मिस होंगे, जिसमें मैं येलो पोर्शन कर रहा हूं, यही एलिमेंट मिस होंगे बस। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, मतलब सेम टू सेम हमारे पास वही चीज आ गई, एग्जैक्टली वही चीज आ गई जो हमने ऊपर फिगर में ड्रॉ करी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो इसी के इक्वल आता है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल ही होता है। और सिमिलरली जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल ही होता है। ये बात वेन डायग्राम से प्रूव होगी। वैसे ये टॉपिक हमने पहले पिछली बार भी करा था जो हमने एग्जाम्पल करी थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको क्या करना है, आपके पास ना यू सेट दे रखा है ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स हैं। ओके, अगर ए सेट है उन ट्राइंगल्स का जिसमें कोई ना कोई एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होता है। ठीक है, सेट ए कैसा दे रखा है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जो 60 डिग्री से डिफरेंट हो। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा कि कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट ना हो, कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट ना हो, इसका मतलब सारे एंगल 60 के हों, और जिस ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल 60 के बन जाए उस ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए कॉम्प्लीमेंट बन गया सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि है आपको कुछ ब्लैंक फिल करने हैं ट्रू स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग, जो कि हैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दिया जाए। देखो अगर ना हमने ए को छोड़ दिया तो यूनिवर्सल सेट के बचे हुए सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो बेसिकली पता क्या बात हुई, ये कुछ एलिमेंट हैं ये यूनिवर्सल सेट के अंदर भी होंगे। तो अब क्या हुआ, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है ना इसके एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, तो मतलब ये ओरिजिनल एलिमेंट से ये छोड़े हुए एलिमेंट से दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा सेट कवर हो जाएगा, दैट मींस इट विल बी अ यूनिवर्सल सेट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, फाइव कॉम्प्लीमेंट। अब देखो फाइव मतलब एमपीटी, एमपीटी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना हमारे पास पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और अगर यूनिवर्सल सेट आ गया, अब यूनिवर्सल की ए के साथ करेंगे इंटरसेक्शन। अब देखो ऑब्वियस बात है, इसमें सारे एलिमेंट पड़े हैं, इसमें ए के पड़े हैं, इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ए के वापस आएंगे, तो इसलिए इंटरसेक्शन आ गया ए। अब ना ऑब्वियस बात है कि इसको छोड़ के एलिमेंट ये वाले आते हैं, तो दोनों में कुछ कॉमन तो होएगा ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं होएगा, दैट मीन्स इंटरसेक्शन विल बी 5। और इसकी बात करें, अगर ना हमने इसको छोड़ दिया, यूनिवर्सल का मतलब सारे एलिमेंट सबको छोड़ दिया, तो एम्प्टी सेट आएगा, एम्प्टी सेट मीन्स 5। और एम्प्टी सेट की अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे दैट मीन्स खाली सेट के कर रहे हो तो कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं रहा, कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये भी हमारे पास 5 ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने अपनी वर्कशीट 1.5 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को करेंगे। ओके, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।